एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं शब तौबा में। और अब्दुल बासित राना साहब से मैं गुजारिश करूँगा नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदिया पेश करें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सरवरी है भला क्या सिकंदरी क्या है, सुभान अल्लाह। ये सरवरी है भला क्या सिकंदरी क्या है, दरे नबी का गदा हूँ मुझे कमी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या है, दरे नबी का गदा हूँ मुझे कमी क्या है। शेर काबिल गौर। फिदा न हो जो नबी पर वो उम्मती क्या है, फिदा न हो जो नबी पर वो उम्मती क्या है, जो गीत गाए न उनके वो आदमी क्या है। शेर काबिल गौर। तड़प रहा है जो मदीने की हाज़री के लिए, उसी गरीब से पूछो कि बेबसी क्या है, जुनून इश्क ले चल मुझे क़ज़ा के लिए, बगैर आका के गुज़रे वो जिंदगी क्या है। और मक्ता बड़ा करम है नियाज़ी मदीने वाले का, करम न हो जो नबी का वो जिंदगी क्या है, दड़े नबी का गदा हूँ मुझे कमी क्या है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और इसी के साथ साथ एक नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम और सुनेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे कि मुफ्ती साहब ने कहा कि हम फजर की नमाज जो है वो कज़ा जब करते हैं तो उसका एक इम्पैक्ट अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो आप ये देखिए कि काम के अंदर आपको तंगी आना शुरू हो जाती है, आपको अपने मसाइल का हल नहीं मिलता। उम्मीद इस चीज़ की होती है कि अच्छा होगा, लेकिन आप यकीन रखें कि जब आप फजर की नमाज पढ़ते हैं तो गैब से ऐसे सॉल्यूशंस आपकी ज़िंदगी में सामने आते हैं कि आपको खुद पता नहीं चलता कि काम कैसे होगा। एक चीज़ कि आप जब निकलते हैं, आप अगर अपने इर्द गिर्द नेचर को देखें, जो चिड़ियाँ चहचहाती हैं, चहचहाने के बाद रब का जिक्र करती हैं और उसके बाद रिस्क के लिए निकल जाती हैं। और कभी भी अल्लाह ताला का एक ज़िंदगी का असूल है कि वो भूखा उठाता ज़रूर है, भूखा सुलाता नहीं है। जब वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है तो आप कैसे इस चीज़ को मानेंगे कि वो अगर आप फजर की नमाज़ पढ़ते हैं तो ज़िंदगी में सुकून नहीं लेकर आएगा। आप यकीन करें कि जब आप फजर की नमाज़ अदा करते हैं तो उस शख्स की
जिसने फजर की नमाज अदा की, उस शख्स के पूरे दिन की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला अपने ज़िम्मे कर लेता है। तो जब अल्लाह ताला आपके दिन का हामी और नासिर है तो फिर फिक्र की क्या बात है। इसी के साथ आफाक बशीर कादरी साहब जो कि पोजीशन होल्डर हैं कलकत्ता से, आपने ऑनलाइन एक कंपटीशन में हिस्सा लिया और आप माशाल्लाह जीते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदिया पेश करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़िरीन महफ़िल, अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मिलके बावाज़ बुलंद दुरूद पाक सल्ले अला नबीना सुभान अल्लाह, सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करीमना सल्ले अला मुहम्मद। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, सुभान अल्लाह, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है। और बशीर कहिए, नज़ीर कहिए, उन्हें सिराजे मुनीर कहिए, जो सर बसर हैं कलाम रब्बी, जो सर बसर हैं कलाम रब्बी, वो मेरे आका की जिंदगी है। अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हुजूर की बंदा परवरी सुभान अल्लाह, है। सुभान अल्लाह। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, कोई सलीका है आरज़ू का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। आफाक बशीर, एक चीज़ हम ज़िंदगी में कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में हम खुद पर जो गुजरी है वो बताएं तो लोग ज़्यादा उसको मानते हैं। इस चीज़ का बिल्कुल एक मुंह बोलता सबूत है कि अब्दुल बासित भाई की बात हो, जामी भाई की बात हो, हम लोग रमज़ान में मिलते हैं, हम शब बारात पर मिलते हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं मोहब्बत से मिलते हैं, क्योंकि ये बरकतों वाली रात है। इसमें सिर्फ मोहब्बतें बिखेरी जाती हैं, मोहब्बतें समेटी जाती हैं, और सिर्फ जिस चीज़ को छोड़ा जाता है वो गुनाह है।
अल्लाह ताला हमें गुनाहों से पाक करे कि हम जब रोज़ा महशर अल्लाह के सामने खड़े हों तो हमारी आंखें और सर शर्म से झुके ना। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत पे ज़िंदगी गुजारना और उनके तर्ज पर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फिर मिलेगी ये शब। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं शब तौबा में, और हम मुफ्ती साहब के पास जाएंगे क्योंकि मुफ्ती साहब ने एक और जगह पर जाना है महफिल में। और मैं ज़रूर ये कहूँगा कि हमें नदीम पंजतनी ने ज्वाइन किया, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। और मुफ्ती साहब आपसे आखिरी सवाल, क्योंकि मुफ्ती साहब ने जाना था और कॉल्स पर कॉल्स आ रही हैं, लेकिन हम एक सवाल के लिए आपको फिर गुजारिश करते हैं कि जो फ़र्ज़ करें आप इबादत के लिए जाना चाहते हैं और मैं अपने ही कलमात अदा करके कि आज की रात का कहीं पर भी जिक्र नहीं आया, क्यों इबादत के लिए जा रहे हो? एक तो इबादत में खलल डल गया, दूसरी चीज़ है कि इबादत का कोई दिन मुकर्रर नहीं होता, आप हर वक्त इबादत कर सकते हैं और जितनी इबादत आप करेंगे मेरे कहने से तो उसका सवाब मुझे भी मिलेगा। लेकिन अगर मेरा दिल था, आपका दिल था इबादत करने का और मैंने आपको रोक दिया तो आप सवाब से महरूम रहेंगे या आपको सवाब मिलेगा? गुनाहगार तो मैं होऊंगा क्योंकि मैंने आपको रोका, गलत एक आपको स्टेटमेंट पेश की, तो थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने उस शख्स के लिए बहुत सख्त वईद बयान की है जो अल्लाह के ज़िक्र से किसी को रोकता है। इसलिए कि कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है, वमन अज़लमु मिम्मन मनाअ मसाजिद अल्लाह अन युज़करा फ़ीहा अस्मुहु। फरमाया उस शख्स से बड़ा जालिम कौन है जो कि अल्लाह के घर में मसाजिद में उसके ज़िक्र से रोके। अब चूँकि आज की रात में मसाजिद को आबाद किया जाता है और साल भर में पूरी रात इतनी बड़ी तादाद में आम पब्लिक आपको मसाजिद में नहीं नज़र आती जो इस रात में नज़र आती है। अब अगर कोई शख्स इस तरह का स्टेटमेंट देकर उसको रोकता है तो पहले तो वो इस वईद में शामिल है कि वो अल्लाह के ज़िक्र से रोक रहा है और अल्लाह ताला का फरमान है कि उससे बड़ा जालिम कोई नहीं है जो अल्लाह के ज़िक्र से रोकता है। और दूसरी ख़राबी इसमें यह आती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही अहादीस से साबित है। अब गोया किसी को रोकना ये हुजूर अलैहि सलाम की माज़अल्लाह उस फरमान की भी नफ़ी करना है। एक तो अल्लाह के ज़िक्र से रोकना हुआ, ये भी गुनाह हुआ, फिर सही अहादीस का इनकार करना लाजिम आ रहा है कि जिनमें नबी अलैहि सलाम से सही हदीस से साबित है कि इस रात में इबादत की तरफ तरगीब दिलाई गई। तो ये दो इतने बड़े गुनाह वो शख्स अपने ज़िम्मे ले रहा है। अब रह गया आपका ये सवाल कि जो शख्स इबादत करना चाह रहा था, तो देखिए गलती तो उसी की है कि जिसने रोका है। अब जो इबादत के लिए जाना चाह रहा था यकीनन उसकी अच्छी नीयत पर उसको अजर सवाब मिलेगा, सही। लेकिन जो पूरी रात इबादत करके मिलने वाला सवाब है वो तो इबादत के बगैर नहीं मिलेगा, अच्छी नीयत पर मिलेगा। अब ये उस शख्स की भी जिम्मेदारी है कि क्योंकि हर शख्स के लिए हदीस पाक के अंदर आया है तलबुल इल्म फरीदा अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, फरमाया हर मुसलमान मर्द औरत के लिए इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। और इसकी जो सही डेफिनेशन है वो ये है कि कितना इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, उतना जानना हर शख्स पे फ़र्ज़ है जितनी उसकी ज़िंदगी की ज़रूरत है। मसलन एक शख्स हज करने जा रहा है तो हज के आमाल से मुताल्लिक जानना उसके लिए लाजमी होगा, जो नहीं जा रहा उसके लिए जानना भी लाजिम नहीं है। सो आज की रात जैसे इबादत के लिए मिल रही है तो हर शख्स के लिए ये जानना ज़रूरी है कि आज की रात की इबादत की अहमियत क्या है। इसलिए जो शख्स किसी के कहने से रुक रहा है उसको चाहिए कि वो इल्म की सही बात जाने, वो अहले इल्म और सही उलमा के पास जाकर इस बात के हवाले से मालूमात ले, क्योंकि ये उसकी अपनी जिम्मेदारियों में से है कि क़यामत वाले दिन कोई शख्स ये बहाना नहीं कर सकता है कि मैं तो जानता नहीं था। इसलिए हर शख्स पर, मुसलमान पर लाजिम है, जिस तरह आप दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी और अपने असबाब के हवाले से मेहनत करते हैं, इसी तरह आप अपनी इबादात से मुताल्लिक वो तमाम जायज़ बातें जानने की कोशिश करें, उलमा की सोहबत में जाएं, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि अगर क़यामत में आप कोई बहाना करेंगे तो वो बहाना काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला का इरशाद है कुरान करीम में अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फी, अल्लाह ताला फरमाएगा क्या मैंने तुम्हें उम्र ज़िंदगी नहीं दी थी, तुम्हारे पास रसूल नहीं आए, पैगाम नहीं आया। सो हर शख्स पर लाजिम है कि वो इतना इल्म ज़रूर हासिल करे कि जिससे वो अपनी ज़िंदगी सही इस्लाम के मुताबिक गुजार सके। तो जो लोग सही मालूमात नहीं रखते वो सही हदीस की मालूमात लें, जाने, ताकि उसके मुताबिक अमल करें और अपनी आखिरत को ख़राब ना कर सकें और ऐसे लोगों के बहकावे से भी बच सकें। क्योंकि ये भी तो कोई देखे ना, मजाक तो नहीं है, कोई भी आए और वो आपको एक अच्छे काम से रोक के चला जाए, आप किसी की भी बात मान लें।
हदीस पाक के अंदर आता है कि तुम्हें ये देखना है कि तुम किस से जाकर इल्म दीन सीखते हो। ये इंतखाब भी आपको करना चाहिए कि किसी शख्स के हाथ से मिसगाइड ना हो जाएं। आप सही उलमा का इंतखाब करें और दीन की सही बात को जानें, ताकि फिर आप अच्छे रास्ते पर अमल करके एक कामयाब जिंदगी गुजार सकें। माशाल्लाह मुफ्ती साहब, एक बात मैं और कहूंगा कि हम बहकते भी दीन के मामले में, जी हाँ, हम कभी भी दुनियावी मामले में नहीं बहकते। कि अगर मैं आपको बोलूं कि आज हमने कहीं सफर पर जाना है, आप उधार लेकर भी जाएंगे कि लुत्फानंदोज होंगे सफर से, लेकिन अगर कोई आपको रोकता है कि आज की रात में कहीं पर मौजूद नहीं है या मेरे पास कोई दलील नहीं है, तो हम फौरन से उसकी बात मान लेते। तो कोताही तो हमारे अंदर भी मौजूद है। हमें इन चीजों पे भी अपने आप को जो है वो काबू करना होगा। और इसकी एक मिसाल इस तरीके से है कि जब सेल लगती है तो हम वेट करते हैं कि 70 गुना कम हमें जो है वो चीज में, सेल में हमें मतलब 70% ऑफ मिलेगा, और इस रात में 70 गुना ज्यादा आपको सवाब मिलता है। आपको जागने का इलादा सवाब, इबादत का इलादा सवाब, अपने गुनाहों को खत्म कराने का रास्ता मिलेगा, और साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला आपके दर्जात को बुलंद करेगा। यानी आपको अल्लाह ताला एक रात में इतने तोहफे दे रहा है, तो हम क्यों इस रात से महरूम रहें। और फिर मैं ये कहूंगा कि जो जो हमें देख रहा है, तमाम हाजरीन महफिल जो हमें वहाँ देख रहे हैं, हमारे नाजरीन, उन सबको अपनी दुआ में ख़ास याद रखें, क्योंकि हमें दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सैयद रेहान अनवर साहब से मैं कहूँगा नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्र रहमत है महफिल पे छाए हुए, आसमान से मलाइक हैं आए हुए, खुद मोहम्मद है तशरीफ लाए हुए, खुद मोहम्मद है तशरीफ लाए हुए, किस कदर जां फिजाज की रात है, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात, और मोमिनों आज गंजे सखा लूट लो, लूट लो मरीजों, शिफा लूट लो, आसियों रहमते मुस्तफा लूट लो, आसियों रहमते मुस्तफा लूट लो, मांगने का मजा आज की रात है, चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, क्या बात है, सुभान अल्लाह, कौन जलवा नुमा आज की रात है, फर्श पर धूम है, अर्श पर धूम है, बदनसीबी है उसकी जो महरूम है, फिर मिलेगी ये शब किस को मालूम है, फिर मिलेगी ये शब किस को मालूम है, हम
पे लुत्फ़े खुदा आज की रात है, और खूब होने दो अश्कों की बरसात को, दो सलामी मोहम्मद की बारात को, चूम लो आज की रात को, चूम लो आज की रात को, शब कदर के गुमा आज की रात है, चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयद रेहान माशाअल्लाह। और इसी के साथ मुफ्ती साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए, और अब आपको जाना है तो इंशाअल्लाह ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर होंगे। एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फिर मिलेगी ये साज की रात है। आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं शब तौबा की इस महफिल में। और साथ साथ मैं ज़रूर ये कहूँगा कि आज की रात जैसे मुफ्ती साहब ने कहा कि हम इंतज़ार क्यों करते हैं कि कोई आए और हमें मनाए, हम क्यों ना खुद जाकर उसको मनाएं। और एक चीज़ जो मुफ्ती साहब ने कही, जिसमें मैं भी एक आपको इजाज़त हो तो आप सबकी, कि माँ बाप का नाफरमान और वो शख्स जो अपने अजीज़ो अकारिब और रिश्तेदारों पर घर के दरवाजे बंद करता है, उस पर भी रिस्क की तंदस्ती आ जाती है। और फिर आप यकीन करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि जब भी मेरे घर पर मेहमान आता है तो मेरी बीवी जो है वो गुस्सा और एक लड़ाई का माहौल पैदा कर देती। तो चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आज अपने घर जाओ और बीवी से कहना कि आज मैं तुम्हारा मेहमान होऊंगा। चूँकि वो घर आया और उसकी बीवी को जब पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान बनकर उनके घर तशरीफ़ ला रहे हैं, तो घर पर एक समा था, उन्होंने खाने का एहतमाम किया। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी आकाए दो जहां उनके घर पर तशरीफ़ लाए, तो आपने बाहर से ही एक सदा बुलंद की कि अपनी बीवी से ये कहना कि जिस वक्त मैं अंदर दाखिल हूं तो मेरी कदमों पर नज़र रखे, और जब मैं वापस जाऊं तो तब भी मेरे कदमों पर नज़र रखे। चुनाचे उसकी बीवी ने ऐसा ही किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए, आपने खाना खाया, और जब आप रुखसत हो रहे थे तो ये माजरा सामने आया कि बीवी ने ज़ोर से चीख मारी और वो बेहोश हो गई। चुनाचे जब वो होश में आई तो उससे दरियाफ्त किया गया कि ऐसा क्या माजरा हुआ कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तब तो मामलात सही थे, लेकिन जब जाते हुए जब रुखसत हो रहे थे तो तुम चीख कर बेहोश हो गई। तो उस औरत ने कहा कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर तशरीफ़ ला रहे थे तो मैंने देखा कि कुछ खूबसूरत सा एक समा है कि कुछ लोग रिश्त लेकर आ रहे हैं, कुछ पैसा लेकर आ रहे हैं, और जब मैंने रुखसत होते हुए देखा तो मैंने एक अजीबो गरीब शक्लों में कुछ ऐसे लोगों को देखा जिनको आज से पहले मैंने नहीं देखा था। तो चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मेहमान घर में आता है तो वो रहमत लेकर आता है, और जब वापस जाता है तो वो घर से बलाएं, मुसीबतें और तकलीफ को दूर लेता हुआ आपके घर से रुखसत होता है। तो मेहमानों के लिए अपने घर के दरवाजों को खोल दीजिए, देखिए कि रहमत कहां से बरसती है। इसी के साथ मैं फैसल से कहूंगा कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अशार पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तैबा तैबा वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर
के होठों पे आया, वहाँ मालो दौलत की क्या हकीकत, जहाँ जा लुटाने को जी चाहता है। वो नन्हा सा असग़र जो एड़ी रगड़ के यही कह रहा था, जो खैमे में रो कर, ए बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने को जी चाहता है। सितारों से ये चाँद कहता है हरदम, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम। सितारों से ये चाँद कहता है हरदम, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये एक चीज़ मैं और कहूँगा फैसल आपके लिए कि फैसल की दूसरी दफ़ा है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चैनल पर पढ़ते हैं, तो हौसला अफजाई ज़रूर इसलिए बच्चे की करिएगा, क्योंकि वाकई में अच्छी आवाज़ है। थोड़ा सा इसको लास्ट टाइम जब इसने पढ़ी थी तो रमीज़ खान ने ये कहा कि इस बच्चे को दोबारा बुलाना है, क्योंकि ये वो सफ़र इसने शुरू किया है जिस पर इसको पढ़ने का भी सवाब, सुनाने का भी सवाब, सुनने वालों का भी सवाब, और फिर अल्लाह और नबी की शान में जब कसीदा पढ़ा जाता है उसका अलग सवाब। तो अल्लाह ताला इसको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। अब मैं बासित अब्दुल बासित राना सहरवर्दी, बासित भाई आपकी तरफ आऊँगा, माइक बिल्कुल बासित भाई को दीजिए। और सबसे पहले एक सवाल, हम बहुत बड़ी बातें करते हैं, मैं बैठकर बड़ी बात करूँगा कि हमें ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, सिर्फ एक छोटा सा नुक्ता जिस पर मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि आज की रात तौबा की रात है। तौबा में कहीं जिक्र नहीं है कि पटाखे फोड़कर तौबा की जाए, आतिशबाजी का सामान जलाकर या फुलझड़ी जलाकर तौबा की जाए। आज की रात में आप जगह जगह देखिए कि इबादत का इनकाद किया जाता है और वहां पर इबादत में खलल डालते हैं ये पटाखे या जो भी बॉम्ब्स हैं, तो उन वालिदैन के लिए आप क्या कहेंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये शैतानी रिवायतें हैं जो शुरू से चलती हुई आई हैं, और शैतान ने आग दिखाई थी, और अल्लाह ताला को तो वैसे ही आग दिखाना वैसे ही गलत है। बिल्कुल सही है। मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये आज की जो रात है ना, वो मुसलमान के लिए वो रात है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें बख्शिश की रात है, निजात की रात है। क्योंकि उलमा कराम यहाँ तशरीफ़ फरमा थे, उन्होंने बताया कि शब तौबा है, शब निजात है, शब मुबारक है। आज की रात बहुत बड़ी रात है, क्योंकि आज की रात ये होता है, मैं आपको बताऊं कि किसको एक दरख्त कितना मिलेगा और कौन इस दुनिया से जाएगा, कौन कितनी इस दुनिया से आएगा, किसको क्या मिलेगा। तो एक बजट की रात भी जैसे हम कह सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे ये अर्ज़ ये करूं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमान और रहीम है। हर रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, हर रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, लेकिन कुछ ऐसा हमारे लिए ये रातें हैं मौजूद जब हम इसमें इबादत के लिए खड़े होते हैं अल्लाह की बारगाह में, तो यकीन करें नूरी फरिश्ते नूर बरसाते हैं। और इतनी यकीन करें, मैं आपको बताऊं, आपके जितने भी गुनाह, माजी के जितने भी गुनाह होते हैं वो सब झड़ जाते हैं और आप माशाल्लाह ऐसे हो जाते हैं जैसे पैदाइशी बच्चा। और आज की रात वो रात के जब नामाए इमाल में आपके लिए रिस्क लिख दिया जाता है, आपके लिए मामलात को तय कर दिया जाता है, लेकिन उस पर स्टैंप नहीं लगाई जाती। अल्लाह तबारक व तआला आपको फिर 5 रातें कयाम करने के लिए देता है, जिसको हम लैलतुल कदर कहते हैं, और उसमें स्टैंपिंग हो जाती है। आम जुबान में इसलिए बात कर रहा हूँ कि देखने वालों और सुनने वालों को आसानी से समझ आ सके कि आज से हमने ये अहद करना है इस रात से कि हम कभी 5 वक्त की नमाज नहीं छोड़ेंगे। आप यकीन कीजिए कि आप अपने ऊपर नमाज को लाजिम कर लें, दुनिया का अमल
खुद ब खुद हल होता चला जाएगा। इसी के साथ वहाज अनवर से मैं गुजारिश करूंगा कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदिया पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालिद मोहतरम जनाब अनवार साहब रसूल आपका लिखा हुआ कलाम पेश करने की सादा हासिल कर रहा हूँ। रूह कौनो मकाम मोहम्मद है, कुल खुदाई की जान मोहम्मद है, रब की रहमत है मुस्तकिल मुझ पर, रब की रहमत है मुस्तकिल मुझ पर, जब से विर्दे ज़ुबान मोहम्मद है, जिसकी शाही में अंबिया है तमाम, जिसकी शाही में अंबिया है तमाम, बस वो शाहे शाह मोहम्मद है, कुर्बते हक में लेके जाता है, हक का ऐसा निशान मोहम्मद है, धड़कने मोतदिल है मेरी के, दिल हो अनवार का वही यार, इस जहां में जहां मोहम्मद है, कुल खुदाई की जान मोहम्मद है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और बहुत खूबसूरत अंदाज में वहाज आपने पेश किया, लेकिन आपके वालिद मोहतरम ने लिखा, और इसी तरीके से जब वालिद और वालिदा की सपोर्ट होती है उस चीज़ में जो दीन हक पर हो तो अल्लाह ताला ज़रूर तरक्की अता करता है। नदीम पंजतनी हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम भाई, आपको भी खुशामदीद कहते हैं, आपसे भी कलाम की गुजारिश करेंगे कि आज की मुनासबत से आप जो कलाम पेश करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस्मत बदल रहा है खुदा आज रात में, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किस्मत बदल रहा है खुदा आज रात में, सौ कीजिए दुआ से दवा आज रात में, सो कीजिए दुआ से दवा आज रात में। ये वक्त कीमती है इसे यूं ही मत गवा, ये वक्त कीमती है इसे यूं ही मत गवा, सजदे पे सजदा कर तू अदा आज रात में, सजदे पे सजदा कर तू अदा आज रात में, अश्कों के साथ रहमो करम की हो इल्तिजा, अश्कों के साथ रहमो करम की हो इल्तिजा,
हो लब पे मग़फ़िरत की दुआ आज रात में, हो लब पे मग़फ़िरत की दुआ आज रात में। पूछा किसी ने क़ुर्बे इलाही का खास वक्त, पूछा किसी ने क़ुर्बे इलाही का खास वक्त, तो मैंने बरमला ये कहा आज रात में। सुनता है तू सभी की मेरी इल्तिजा भी सुन, सुनता है तू सभी की मेरी इल्तिजा भी सुन। भर दीजियो ये कासा मेरा आज रात में, और मिल जाए मग़फ़िरत की सनद आज तो इसे, मिल जाए मग़फ़िरत की सनद आज तो हमें, अतहर कभी हो जाए भला आज रात में, अतहर कभी हो जाए भला आज रात में। हम सब कभी हो जाए भला आज रात में। किस्मत बदल रहा है खुदा आज रात में। सुभान अल्लाह की किस्मत बदल रहा है खुदा आज की रात में। इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और साथ साथ आज जैसे तौबा की रात है, और तौबा की रात में जब भी आपके हाथ उठें तो हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। और हाजी मोहम्मद नासिर साहब से मैं कहूँगा कि कलाम पेश करें, और उसके बाद हम मज़ीद आपसे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ रोज़े पाके खैरुल वरा है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। जहाँ रोज़े पाके खैरुल वरा है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ मैं कहाँ ये मदीने की गलियाँ, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। मोहम्मद की अज़मत को क्या पूछते हो कि वो साहिबे काबा कौसैन ठहरे। मोहम्मद की अज़मत को क्या पूछते हो कि वो साहिबे काबा कौसैन ठहरे। बशर की सरे अर्श मेहमान नवाजी, ये अज़मत नहीं है तो फिर और क्या है। जो आसी को चादर में अपनी छुपा ले, जो
दुश्मन को भी जख्म खाकर दुआ दे, जो आसी को चादर में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन को भी जख्म खाकर दुआ दे, उसे और क्या नाम देगा ज़माना, वो रहमत नहीं है तो फिर और क्या है। जहाँ रोज़े पाके खैरुल बरा है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। और मुक्ता पेश कर रहा हूँ कि तुम इकबाल ये ना कह तो रहे हो, मगर ये भी सोचा कि क्या कर रहे हो। तुम इकबाल ये ना कह तो रहे हो, मगर ये भी सोचा कि क्या कर रहे हो। कहाँ तुम कहाँ मदहे ममदूह यज़दां, कहाँ तुम कहाँ मदहे ममदूह यज़दां, ये जुर्रत नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर और क्या है। कहाँ तुम कहाँ मदहे ममदूह यज़दां, ये जुर्रत नहीं है तो फिर और क्या है। जहाँ रोज़े पाके खैरुल बरा है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ मैं कहाँ ये मदीने की गलियाँ, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। इसी के साथ क्योंकि प्रोग्राम का वक्त महदूद है और मैं अब्दुल बासित राना साहब से कहूँगा कि हमें महफिल में एक और कलाम शामिल करें, ताकि उसके बाद हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज की रात के हवाले से दुआ शायद पेश करके फिर या रब है बख्श देना बंदे को काम तेरा, या रब है बख्श देना बंदे को काम तेरा, महरूम रहना जाए, महरूम रहना जाए कल ये गुलाम तेरा, या रब है बख्श देना बंदे को काम तेरा, है तू ही देने वाला, पस्ती से दे बुलंदी है, तू ही देने वाला, पस्ती से दे बुलंदी, असफल मकाम मेरा, असफल मकाम मेरा, आला मकाम तेरा, असफल मकाम मेरा, आला मकाम तेरा, या रब है बख्श देना बंदे को काम तेरा, महरूम क्यों रहूं मैं, जी भर के क्यों ना लूं मैं, महरूम
महरूम क्यों रहूं मैं, जी भर के क्यों ना लूं मैं, देता है रिज़्क़ सबको, देता है रिज़्क़ सबको, है फैज़ आम तेरा, या रब है बख्श देना बंदे को काम तेरा, महरूम रहना चाहे, महरूम रहना चाहे कल ये गुलाम तेरा, या रब है बख्श देना बंदे को काम तेरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदना अली व सय्यदना फातिमा व सय्यदना ज़ैनब व सय्यदना हसन व सय्यदना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि। पढ़ते हैं कर दुरूद तो मिलता सवाब है, पढ़ते हैं कर दुरूद तो मिलता सवाब है, भेजे अगर सलाम तो आता जवाब है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना मुहम्मद, अल्लाह के शेर हैदरे कररार पर दुरूद, अल्लाह के शेर हैदरे कररार पर दुरूद, हज़रत हसन हुसैन के, हज़रत हसन हुसैन के किरदार पर दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसी के साथ तमाम यहाँ पर जो भी लोग मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस महफिल में अगर कोई कमी या कोई कोताही होगी तो रब ताला हमें माफ़ करे, और तमाम हाजरीन की जो भी दुआ है अल्लाह ताला उसको कबूल करे, और साथ साथ अल्लाह ताला हमें हज बैतुल्लाह की और उम्रे की सआदत नसीब करे। तमाम अल्लाह ताला उन लोगों को औलाद की नेमत से हमकिनार करे जो कि औलाद के लिए मुंतज़िर हैं। तमाम उन बहन भाइयों के अल्लाह रिश्ते करे कि जो रिश्तों के मुंतज़िर हैं, वो लोग जो नाफरमान हैं अपने वालिदैन के, अल्लाह ताला उनकी वालिदैन की नाफरमानी ख़त्म करे और माँ बाप का दिल उन पर ठंडा करे। इसी के साथ एक गुजारिश के साथ इजाज़त चाहूँगा कि न जाने कब गिर जाए शजरे हिजर, न जाने कब गिर जाए शजरे हयात से पत्ता मेरे नाम का। मेरे चाहने वालों, मेरी गलतियों को माफ़ करना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर, अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो आपसे दोबारा ज़रूर मुलाकात होगी। जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम एंटायर टीम ऑफ मेट्रो वन न्यूज़, मेन गेट से लेकर मालिकान तक, सबको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और फिर एक बार कहूँगा कि कोई गलती हो गई तो माफ़ कीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से यही दुआ है कि यहाँ पर हों या कहीं पर भी मौजूद हों, अल्लाह ताला सिर्फ सुनने वाला और आजिज़ी वाला इंसान बनाए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। फिर